पहलगाम में जो कल कत्लेआम हुआ, मैं उसके लिए दुख व्यक्त करता हूं और जो उसमें मृतक हुए उन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। पहलगाम में जो कल हुआ उसका दोषी हम किसे कहें? क्या हम उस सरकार को दोषी कहें जिसने कहा कि धारा 370 हट चुकी है और कश्मीर अब सुरक्षित है, या उन्हें दोष दें जिन्होंने हथियार लेकर निहत्थे हिंदुओं पर गोलियां बरसाई, या उस प्रशासन को दोष दें जिसने सुरक्षा नहीं दी? मैं बताता हूं किसे दोष दें। हम उस हिंदू को दोष दें जो कि दोगला है, जिसने इतना बड़ा कत्लेआम होने के बाद भी हंसते हुए ये बोला कि उनकी महिलाओं को छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? इसलिए छोड़ दिया गया ताकि वो मोदी को बता दें कि हमने देखो ये कत्लेआम किया है। मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। वो हिंदू जो कि चाटुकार था, जो चापलूस था, तलवे चाटने वाला था, जो कि गुलाम था, जिसने पहले भी आक्रांताओं को हमारे देश के अंदर आने दिया, आज वो कहते हैं कि 700 साल जब हम इनके गुलाम रहे, जब इन्होंने हम पर राज किया, तो हमने इनका राज्य क्यों छीना? तो मैं उन हिंदुओं से पहले ये पूछना चाहता हूं कि जब यहां पर हिंदुओं का राज्य था, सनातन का राज्य था, तो 1400 साल पहले बने इस मत के जो लोग हैं, जो आक्रांता हैं, उन्होंने हमारा राज्य क्यों छीना? क्या अपनी स्वतंत्रता के लिए भी ना लड़े? ईश्वर ने प्रत्येक जीव को हथियार दिया है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके, तो क्या हिंदू को नहीं दिया होगा? ये विचारणीय है। एक चींटी भी दबाव पड़ने पर डंक मारती है। क्या औकात है चींटी की? वो छोटी सी नन्ही सी चींटी भी डंक मारती है। लेकिन आज हिंदू बुद्धि होते हुए भी, मनुष्य का शरीर होते हुए भी, वो उसका प्रतिकार नहीं कर पाता, उसे चाहे कितना ही दबा लो। तो क्या उसके लिए हथियार उठाने का अधिकार नहीं दिया होगा? दिया गया होगा। इस चीज को हमें मानना होगा कि जब से हमने वेद की आज्ञा का पालन करना छोड़ा, तब से हमारी ये गत होनी शुरू हुई। इस पर एक श्लोक भी है, अग्रतः चतुरो वेद पृष्ठतः सचरम धनु इदम ब्रह्माम इदम क्षात्रम शापादपि शरादपि। इसका अर्थ है कि मेरे सीने में वेद है, मेरी पीठ पर धनुष है, बाणों से बना टूनी है, मैं ही ब्राह्मण हूं, मैं ही क्षत्रिय हूं, चाहे तो शास्त्रार्थ करो चाहे शस्त्रार्थ करो, मैं दोनों के लिए तैयार हूं। तो ऐसा सनातनी हमें चाहिए था। लेकिन आज जो वेद हमारा नेतृत्व किया करता था, हमने उस वेद को भुला दिया, जिस कारण आज हमने वो धनुष, वो हथियार, वो रखनी छोड़ दी। और कारण इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अपनी आत्म इच्छा का और उस सरकार का भी आता है, जिस सरकार को प्रत्येक सनातनी को हथियारों का लाइसेंस देना चाहिए था, लेकिन सरकार भी मूक दर्शक बनी बैठी है, क्योंकि उस सरकार का मैनिफेस्टो ये है कि गांधीवादी विचारधारा वाला हम समाज बनाएंगे। तो जब गांधीवादी विचारधारा वाला समाज बनना है तो उसके साथ तो यही होना है, एक गाल पर थप्पड़ मारो, दूसरा गाल फिर से आगे कर दो। फिर कहते हैं कि गांधी के बारे में ऐसा क्यों बोला? इसलिए बोला, क्यों? क्योंकि गांधी की विचारधारा आज हमारे अंदर पनपने लगी है और ये एक बहुत बड़ा रोग हमारे अंदर पनपता जा रहा है। हम अपने स्वार्थ, अपनी लालसा और अपनी एक स्वच्छंदता के कारण ही मरते जा रहे हैं। हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो हिंदुओं, एक बात जान लो, अगर खुद की रक्षा करनी है तो धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि मरा हुआ धर्म किसी को कहीं का नहीं छोड़ता। तो मैं इतना ही कहूंगा, और आज मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है उन हिंदुओं को जो कि वहां पर उनका कत्ल हुआ, और ईश्वर से पुनः प्रार्थना है कि ईश्वर उनके परिवारों को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। धन्यवाद।